Hello students, welcome back to my channel. Today we will do sums of area. In my last video we have done sums of perimeter. हम इस वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगी जिसके बेस पे हम अपनी बुक की एक्सरसाइज कर सकते हैं. मेनली इन सम्स में स्क्वायर और रेक्टेंगल ही यूज होगा 6th एंड 7th क्लास में. स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया का साइड इंटू साइड एंड रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो लेट्स डू. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 13 मीटर. हमें एक स्क्वायर प्लॉट दिया हुआ है, उसकी हमें साइड दी हुई है, इससे हमने एरिया निकालना है. तो हम पहले साइड लिख लेंगे, देन एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड. अब साइड हमें कितनी दी हुई है 13 मीटर. 13 इंटू 13 169 मीटर स्क्वायर. जब हमने आंसर लिखना है तो हमने मीटर के साथ स्क्वायर लगाना है. अगर सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जैसे ये 13 है, 13 मीटर इंटू 13 मीटर. ठीक है, तो दोनों तरफ मीटर हैं, मीन्स 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगेगा. इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो नेक्स्ट सम. ये तो सिंपल था सम हमारा. नेक्स्ट भी सिंपल है. ये फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग. हमने एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर्स में किसका, अ पीस ऑफ क्लोथ. हमारे पास एक कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है जिसकी हमें विड्थ और लेंथ बताई हुई है. मीन्स विड्थ इज वाइड मीन्स ब्रेड्थ, लॉन्ग मीन्स लेंथ. तो ये कितना चौड़ा है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. ये वाइड है, मीन्स ब्रेड्थ इसकी ये दी हुई है, और 2 मीटर लॉन्ग मीन्स लेंथ है ये. तो हम इट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल. इट इज़ द सम ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो कपड़ा है रेक्टेंगल की शेप में है, क्योंकि 2 मीटर लंबा है और इसकी ब्रेड्थ कम है 2 मीटर से. अब लेंथ ऑफ द क्लोथ लिख लेंगे हम, फिर ब्रेड्थ लिखेंगे. अब लेंथ जो है वो हमें दी हुई है 2 मीटर, ब्रेड्थ जो है वो दी हुई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो हमने इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है जो सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं, तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है. जैसे 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर कैसे बना हुआ है, 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर. अब प्लस का साइन हम बीच में लगा देंगे. उसके बाद ये जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे 25 को, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. सो 1 + 25/100. तो इसको जब हम काटेंगे तो 25 को काटा हमने, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो 1/4. तो ये हमारी विड्थ आ गई. उसके बाद अभी विड्थ नहीं, हम इसको प्लस करेंगे, सॉरी. 1/4 ये काटने से आया है, तो फिर हमारी टोटल जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी. ये जो 1 मीटर है हमारा, 1 मीटर प्लस 1/4. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 5 आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 आपको आता ही होगा एलसीएम निकालना. जैसे यहाँ पे 1 से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस हियर एलसीएम इसका 4 आएगा. देन 4 + 1 = 5/4. ये हमारी ब्रेड्थ आ गई 5/4 मीटर्स में आ गई.
अब हमारे पास लेंथ भी मीटर में है और ब्रेड्थ भी हमारी मीटर में है। अब हम एरिया निकाल लेंगे कपड़े का, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द क्लोथ इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ 2 मीटर है और जो हमारी ब्रेड्थ है 5/4, इसको हम काट लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5/2, देन 5/2 स्क्वायर मीटर इज आंसर, ठीक है। हम इसको आगे भी शॉर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके इसको शॉर्टेस्ट टर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5 और 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1, देन 0.0, 2 5 ज़ा 10। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर 2.5 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, थर्ड सम। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स। अब हमें एक स्क्वायर भी दिया हुआ है, रेक्टेंगल भी, दोनों का हमें पेरीमीटर बताया हुआ है कि वो इक्वल है, ठीक है। जो इनकी लेंथ और बाउंड्री है सेम है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 मीटर, और जो स्क्वायर की एक साइड है वो 60 मीटर है, जैसे ये स्क्वायर, इसकी एक साइड 60 मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ बताई हुई है कितनी, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। थ्राइस मीन्स 3 गुना, इट्स ब्रेड्थ, इसकी जो जितनी ब्रेड्थ होगी ना उसको हम 3 गुना कर देंगे तो हमारी लेंथ निकल आएगी। तो हमें अभी ब्रेड्थ तो पता नहीं है, हम उसको लेट कर लेंगे x। तो हमारी अगर ब्रेड्थ x हम मान लेते हैं तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, थ्राइस मीन्स 3 गुना, मीन्स 3x हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ब्रेड्थ हमारी x हो जाएगी और जो लेंथ है वो 3 गुना है 3x, ठीक है। उसके बाद अब हम सम करते हैं। सबसे पहले हमें साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है, साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर है, बस हमें यही दिया हुआ है इस सम में, ठीक है। साइड ही दी हुई है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें बस इतना बताया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर एक जैसा है, इक्वल है, और लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनकी बस रेशो बताई हुई है कि अगर ब्रेड्थ हमारी x है और तो लेंथ हमारी 3x है, ठीक है, और कुछ नहीं बताया हुआ। अब हमें साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है 60 मीटर, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। तो अब 60 मीटर दी हुई है तो हमें ये बताया हुआ है कि पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर साइड से निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4 से इसका फॉर्मूला लगेगा, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू 60 मीटर, देन 240 मीटर हमारा ये पेरीमीटर निकल आएगा। अब साइड ऑफ स्क्वायर से हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। सो सिंस रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव इक्वल पेरीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर का कितना निकला है 240 मीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 240 मीटर है, ठीक है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो फिर यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। रेक्टेंगल का क्या होता है 2l प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, 240। अब हमने लेंथ जो है वो भरनी है, वो है हमारी 3x, और जो ब्रेड्थ है वो है x, ठीक है। और फिर हम इसको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। यस, अब हमने इनको प्लस कर लिया 4x, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 8x आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, 240 अपॉन 8, तो 8 30, 8 3 ज़ा 24, देन x इज 30 मीटर। अब हम x क्या था हमारा, x हमारा 30 मीटर निकला, तो x क्या था हमारा, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, ये ब्रेड्थ है ना, तो ये
हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 मीटर, और लेंथ कैसे निकलेगी 3x से, तो हम 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 90 मीटर। अब हमारी लेंथ ब्रेड्थ निकल, अब लेंथ 90 मीटर हो गई। अब हमें लेंथ ब्रेड्थ दोनों की पता चल गई है रेक्टेंगल की। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच शेप हैज़ ग्रेटर एरिया, कि इन दोनों की शेप का किस में से किसका मतलब कि ग्रेटर एरिया, स्क्वायर का है जहाँ रेक्टेंगल का है, ठीक है, और कितना है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लगा के दोनों का फाइंड आउट कर लेंगे एरिया, देन जिसका बड़ा होगा वो हम बता देंगे कि कौन सा एरिया बड़ा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, देन हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो साइड हमारी 60 दी हुई थी, 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो हम मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं, जहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब 90 इंटू 30 मीन्स लेंथ हमारी क्या निकली थी 90 और ब्रेड्थ निकली थी 30, तो इसको हमने फिल कर लेना है मल्टीप्लाई करके 2700 मीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 3600 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2700। अब किसका बड़ा है स्क्वायर का, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3600 is greater than 2700, therefore square has greater area. Okay. Yes, next sum. Manoj wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. यहाँ पे बताया कि मनोज वांट्स टू कवर, मनोज एक रूम के फ्लोर को कवर करना है उसने, जो कि रूम जो हमारा है 3 मीटर वाइड है और 4 मीटर लॉन्ग है, उसको उसने कवर करना फ्लोर को बाय स्क्वायर टाइल्स। उसमें ऐसे एक फ्लोर है, उसकी वो 3 मीटर उसकी ब्रेड्थ है और 4 मीटर लेंथ है, उसमें टाइल्स लगानी है स्क्वायर वाली, जिसकी एक साइड 0.5 हमें बताई हुई है। इफ़ ईच स्क्वायर टाइल इज़ ऑफ साइड 0.5 मीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो हमने कितनी टाइल्स पूरे इस रूम में लगेंगी ये बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो हमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की शेप में रूम है और हमने पूरे रूम के फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, और टाइल्स की एक साइड बताई हुई है कितनी है, ठीक है। और हमने क्या बताना है इस समय, अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले द फ्लोर इज़ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, सो लेंथ ब्रेड्थ हम लिख लेंगे सबसे पहले। लेंथ ब्रेड्थ के बाद हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि रूम रेक्टेंगल की शेप में है। सो लेंथ 4 मीटर इंटू 3 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रूम निकल गया। अब उसमें हमें स्क्वायर की शेप में हमने टाइल्स लगानी है, तो हमें एक साइड जो है वो 0.5 दी हुई है, तो हम एरिया ऑफ द टाइल निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पहले साइड ऑफ टाइल इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। तो हम इसको इजी कर लेते हैं,
पॉइंट को हटा के, तो ये 5 2 ज़ा 10 मीन्स 1/2 मीटर आ जाएगा। ये साइड ऑफ टाइल। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल इज़ इन द स्क्वायर शेप, स्क्वायर की शेप में है, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, साइड इनटू साइड। अब साइड हमारी है 1/2 इंटू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स, अब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। अब जितना हमारा पूरे रूम का एरिया है उसको हम ऊपर रख के मीन्स उससे डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल। रूम के एरिया को एक टाइल के एरिया से हम डिवाइड करेंगे, तब हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालनी है, एरिया ऑफ द रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ओके, एरिया ऑफ रूम कितना है हमारा जो हमने ऊपर निकाला था 12 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ वन टाइल इज़ 1/4 मीटर स्क्वायर। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 12 इंटू जो नीचे डिवाइड होता है हमारा डिनोमिनेटर, अगर हम उसे ऊपर लेके जाते हैं, जैसे 1 फ्रैक्शन में है, तो हम इसको जब हम सीधा करेंगे तो जो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 4/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 4 ज़ा 48। सो क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ टाइल्स पूछी थी, सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स is equal to 48. That is our answer. Next question. The total cost of flooring a room at the rate of rupees 85 per square meter is rupees 5100. अब फ्लोरिंग अ रूम का मतलब क्या होता है, एक रूम मीन्स रूम है तो हम इसको रेक्टेंगल की शेप में मानेंगे, क्योंकि आगे हमें लेंथ बताई हुई है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 10 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर, मीन्स लेंथ है तो इट मीन्स ब्रेड्थ भी होगी, तो ये एक तरह का रेक्टेंगल है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग का मतलब हमने इस रूम में फ्लोरिंग करनी है, मीन्स फर्श डालना है। ठीक है, तो उस पर जो खर्चा आएगा वो बताया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, इसमें सारे में हमने फ्लोरिंग करनी है, तो उसका रेट बताया हुआ है, मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर के उस 85 रुपीज़ लगेंगे, और टोटल कॉस्ट बताई हुई है 5100। इतने पैसे लगेंगे इस रेट पे 85 पर स्क्वायर मीटर पे। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में बताया हुआ और एक लेंथ बताई हुई है। अब हमें पेरीमीटर इसका निकालना है एंड में, मीन्स हमें इसमें ब्रेड्थ भी निकालनी है और पेरीमीटर लास्ट में निकालना है। उससे पहले हम ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग जो उसका पर रेट है उसको लिख के स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हमें इस सम में टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग और रेट ऑफ फ्लोरिंग दी हुई है। ठीक है, इसमें इसी से हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो फ्लोरिंग है वो पूरे रीजन में होनी है रेक्टेंगल रूम के, तो इट मीन्स रीजन मीन्स एरिया। ठीक है, तो हम एरिया पूरे रूम की हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग दी हुई है। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ फ्लोरिंग से। ठीक है, तो हमें एरिया निकल आएगा उससे। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अपॉन
रेट ऑफ फ्लोरिंग, ठीक है। जितने हमने पूरा पैसा दिया है पूरे कमरे के लिए वो है हमारा 5100, और किस रेट पे हमने दिया है, मीन्स जो जो हमारा कमरा है उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से हम जो पर यूनिट के हिसाब से हम एरिया निकालते हैं। तो फिर हमें एक यूनिट की कीमत दी हुई है, ये रेट ऑफ फ्लोरिंग का मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर दिया ना एक यूनिट की, तो 85 से हम डिवाइड करेंगे। सो इसको जब हम काटेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया ऑफ द रूम निकल आएगा। तो एरिया ऑफ रूम निकल आएगा, तो यहाँ से हमें रूम की हमें और क्या बताई हुई है, लेंथ बताई हुई है, और हमें एरिया पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रेड्थ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रूम का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ रूम मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारी 10 है, 10 इंटू बी इज इक्वल टू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन ब्रेड्थ विल 60 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा तो 6 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ब्रेड्थ भी हमें पता चल गई है, हमने लेंथ भर के ब्रेड्थ निकाल ली। एरिया हमने पहले निकाला था, ठीक है, उससे हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ से हमने ब्रेड्थ निकाल लिया, तो ब्रेड्थ हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे को लेंथ भी पता है और ब्रेड्थ भी पता है, ठीक है। सो एंड में क्वेश्चन में उसने पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रूम उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम 2L प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 लेंथ हमने क्या भरनी, 10 प्लस ब्रेड्थ इज 6, 2 ये आएगा 16, देन 16 टू ज़ा 32 मीटर। सो इस सब में हमने एरिया भी निकाला है और पेरीमीटर भी निकाला है। एरिया जो निकाला है वो हमने कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग से निकाला है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट बताई हुई थी और पर यूनिट रेट बताया हुआ था, जो कि हमें पूरे जो हमारा रेक्टेंगल में जो हमने एरिया निकालना होता है पर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे यूनिट्स बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम एरिया निकालते हैं, पूरे में ऐसे फिल कर देते हैं। तो ऐसे हमें उसकी कीमत बताई हुई थी, तो इस पर यूनिट की ऐसे छोटे से बॉक्स की, तो उसकी टोटल कॉस्ट बताई हुई थी। टोटल कॉस्ट हमने भर ली, उसके बाद हमने रेट को डिवाइड कर दिया, तो हमने एरिया ऑफ द रूम निकाल लिया। एरिया ऑफ द रूम निकाल के हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके ब्रेड्थ निकाल ली, क्योंकि हमें ब्रेड्थ नहीं पता था, ठीक है। अब दोनों चीज़ें पता चल गई तो हमने वहाँ से पेरीमीटर निकाल लिया। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड sums of area and perimeter mix. I think you have understood all the points. Now you can do your exercise very well. So if you have any problem, then you can write in the comment box. We will meet again in our another video. Till then, take care. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.